नमस्कार, दैनिक सवेरा पे आपका स्वागत है और आज एक खास मेहमान के साथ हम दैनिक सवेरा में जुड़े हैं और एक नए तरह के स्पोर्ट्स इवेंट की हम आज बात करेंगे। एक यूथ आइकन मन शर्मा एक एडवेंचर एथलीट हैं और एक नए तरह के स्पोर्ट्स को ये प्रमोट कर रहे हैं और ख़ास तौर से युवाओं को इसकी तरफ आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। मन शर्मा, दैनिक सवेरा पे आपका स्वागत है। और आप पहले ये बताइए कि ये जो स्पोर्ट्स है, इसको स्पोर्ट्स कह सकते हैं और ये स्पोर्ट्स है तो ये इसका क्या नाम है और किस तरह से ये स्पोर्ट्स खेला जाता नमस्ते। मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। मैं एक बर्पी ब्रॉड जंप मैराथन कर रहा हूँ। तो ये स्पोर्ट्स से ज़्यादा एक फिटनेस मूवमेंट होगी। इसको हम एक एज अ फिटनेस मूवमेंट यूज़ करते हैं जिम में, ट्रेनिंग में। बर्पी एक फुल बॉडी एक्सरसाइज है और मेरा जो इवेंट है वो यही एक्सरसाइज को मैं 8 दिनों के अंदर 42 किलोमीटर करने का मेरा टारगेट है। तो ये बस एक एक्साइटिंग फिटनेस मूवमेंट है जिसके थ्रू मैं अवेयरनेस रेज करना चाहता हूँ है यूथ के अंदर। और ये जो बर्पी है, ये इसको करने का जो इंस्पिरेशन है, या पहले हम इस स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। इस बर्पी के मूवमेंट जैसे हम अपने स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं, जिसकी प्रैक्टिस आप कर रहे हो, तो इस बर्पी में क्या किया जाता है? कहाँ से ये इनहेरिट कहाँ से हुआ ये बर्पी? क्या जिम में जब जाते हैं उस वक्त ये करते हैं, या ये बिल्कुल ही एक अलग तरह का स्टेप है, स्पोर्ट्स है जिसकी तरफ आप यूथ को चाहते हैं कि उस पे काम करें? तो बर्पी एक बहुत, मैंने जैसे बोला, एक फुल बॉडी एक्सरसाइज है और इससे मुश्किल एक्सरसाइज है नहीं फिटनेस में। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको आप बिना वेट के यूज़ कर सकते हैं। एक एक मिनट में थकान लगने लगती है इससे। और अभी इसका जो करंट वर्ल्ड रिकॉर्ड है अनऑफिशियली वो मेरे पे ही है 5 किलोमीटर पे। और मेरे इवेंट से मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं अब 42 किलोमीटर कर रहा हूँ, जो 5 से 8 गुना ज़्यादा है। और मेरे इवेंट का पर्पस ये है कि उन 8 दिनों में जब मेरे को दर्दें होंगी, जब मैं थक जाऊंगा, जब मेरे मसल्स रुक जाएंगे, मैं तभी भी करता रहूँगा। इससे दिखेगा कि मैं मेंटली भी अपने आप को पुश कर पाता हूँ, सिर्फ फिजिकली नहीं। तो ये इवेंट का मोटिव है अवेयरनेस रेस करने का, कि मैं यूथ को दिखाऊं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। फिजिकल फिटनेस से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। इससे पहले कि मैं इवेंट पे बात करूं, आपकी ट्रेनिंग पे बात करूं, थोड़े से आपके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। ये मन शर्मा आए हैं कहाँ से? कहाँ आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई? आपकी अपब्रिंगिंग, स्कूल, कहाँ से आप ये पूरा सारा इंस्पिरेशन लेके यहाँ तक पहुँचे? तो मैं दिल्ली से ही हूँ। मैं बचपन से एक फ़ुटबॉल प्लेयर हूँ और पिछले साल तक मैं एक प्रोफेशनल फ़ुटबॉल प्लेयर ही था। मैं मेरा सपना था कि मैं इंडिया के लिए खेलूँ और इस सपने को पूरा करने के लिए मैंने बेस्ट एकेडमीज़ और बेस्ट फुटबॉल क्लब्स इटली और स्पेन में ज्वाइन करे। वहाँ पर मैंने बहुत साल फुटबॉल खेला ताकि मैं वहाँ से रेडी होके इंडिया आऊँ खेलने। उस प्रोसेस में मेरे को ये समझ पड़ी कि मेरे अंदर जो कैपेबिलिटी है उसके थ्रू मैं और लोगों की मदद कर सकता हूँ। इन एडवेंचर्स के द्वारा मैं चैरिटीज़ और अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए पैसे रेज करता हूँ। तो हर बार मैं एक नई चीज़ क्रिएट करता हूँ, उसकी द्वारा मैं इन बच्चों के लिए पैसे रेज करता हूँ जिनकी उनकी मदद होती है। ये जो बर्पी आप सीख के आए ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग अब्रॉड, जहाँ पे आप एज ए फुटबॉल प्रोफेशनल बनने के लिए गए थे, वहाँ आपने ये देखा कि इससे यूथ को आप इंस्पायर कर सकते हैं इंडिया आके और कुछ चैरिटी भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक ऐसे दौर में जहाँ यूथ ड्रग्स की तरफ जा रहा है, गलत चीज़ों की तरफ जा रहा है, तो उनके फिजिकल फिटनेस को आप बढ़ाने के लिए ये लेके आए हैं वहाँ से नया कॉन्सेप्ट। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ये इसका ओनली मोटिव इंस्पिरेशन पे है और दिखाने के लिए कि हम एज ए यूथ भी हमको मेंटल बाउंड्रीज पुश करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत मुश्किलें आती है सबके पास। और ये एक फिटनेस एक्सरसाइज है, बट इसको आप अपनी लाइफ में कैसे जोड़ सकते हो टू रिलेटेड टू योर सेल्फ, कि आपकी लाइफ में कैसे बेनिफिट कर सकता है। कि सोच के कि अगर एक बच्चा 8 दिनों तक बर्पी ब्रॉड जंप कर सकता है, तो मैं शायद आज उठ के जिम जा सकता हूँ, शायद मैं आज 15 पेजेस किताब पढ़ सकता हूँ। तो आप अपने अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में घुस रहे हैं और मैं यही प्रमोट कर रहा हूँ इसके थ्रू। मतलब आप जो आपका इजी जोन नहीं है, कंफर्टेबल जोन नहीं है, उससे बाहर निकलिए, अपने आप को स्ट्रेच कीजिए और फिर इससे कुछ अच्छा निकल के आएगा। मन, आप दिल्ली से हैं, कितनी उम्र है आपकी? मैं 21 साल का हूँ। कितनी उम्र में आप विदेश चले गए? मैं 12 साल का था जब मैं अकेला बाहर गया था। और तब से आप वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हो। अभी फुटबॉल खेलने का मन है या ये बर्पी की तरफ शिफ्ट कर चुके हैं?
तो मैंने पिछले साल ही इस एडवेंचर को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करी है। मैं अभी भी अपने दिल में एक फ़ुटबॉल प्लेयर हूँ, मेरा अभी भी सपना इंडिया के लिए खेलने के लिए, बट जितना मेरे को टाइम के साथ समझ आ रहा है, जब मैं ज़्यादा एडवेंचर्स कर रहा हूँ, जैसे मैं पहाड़ चढ़ता हूँ, मैं यहाँ से एक बार ताजमहल तक अपने घर से पैदल भी गया था बच्चों के लिए, तो ऐसी चीज़ों में मेरे को ज़्यादा फुलफिलमेंट मिलती है। ऐसा लगता है कि मैं इनके द्वारा किसी की एक्चुअली लाइफ बदल सकता हूँ। तो शायद मेरा अब काम इस पे ज़्यादा ज़्यादा प्यार इसकी तरफ जा रहा है। ये बर्फी का कॉन्सेप्ट आप लेके आए इंडिया में और आप चाहते हो कि और भी यूथ इससे कनेक्ट करें, जुड़ें और इससे सिर्फ इसको एज ए स्पोर्ट्स एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरह ना देख के और भी लोग इससे जुड़ेंगे तो उनके उनके लिए अच्छा है, बाकी गलत चीज़ों के डायरेक्शन में जाने से अच्छा। अब आपसे ये बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि बर्पी को करने के लिए किस तरह का प्रिपेयर्डनेस चाहिए अगर आपके जैसे और यूथ इस फील्ड में आना चाहते हैं। तो जो भी यूथ बर्पी करने की कोशिश करेगी, उनके लिए जो मैं कर रहा हूँ वो तो 8 दिनों के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कर रहा हूँ। मैं तो एक अचीवमेंट के प्रोसेस से कर रहा हूँ, जो हमारी देश को भी प्राइड हो कि हमारे पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फॉर द यूथ मैं ये बोलूँगा कि ये जो बर्पी मूवमेंट जो वो देखेंगे, इसको आप अपनी डेली मूवमेंट और डेली फिटनेस रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये आपकी पूरी बॉडी एक्सरसाइज करवाती है इसके थ्रू। और अगर आप जिम जा रहे हैं, जो यूथ जिम जाती है, जो अपनी डाइट पे फोकस करती है और जो अपनी बॉडी को बेटर करना चाहती है, बर्पी एक टफ मूवमेंट एंड इसमें सिर्फ बेनिफिट्स ही है। तो ये कॉन्सेप्ट इंडिजिनस आपने इसको इजाद किया है या कहीं दुनिया में इस तरह के स्टेप्स को लोग कर रहे हैं और इसको स्पोर्ट्स में इंक्लूड किया जाए, पैरा ओलंपिक में या दूसरी ओलंपिक गेम्स में या नेशनल गेम्स में, इसको किस तरह से देखते हैं आप ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है या कहीं इसकी अवधारणा है दूसरी जगहों पे? ये ग्लोबली एक फिटनेस एक्सरसाइज है, तो ये सब घर घर पे लोग करते हैं जो भी फिटनेस में इन्वॉल्व है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो मैं पहली बार ला रहा हूँ, बस मैं इसमें एक इम्पॉसिबल वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर रहा हूँ कि जो ये चीज़ जो हम सब करते हैं, उसमें मैं एक ऐसी चीज़ अचीव करना चाहता हूँ कि जो अभी तक किसी ने करी नहीं, ना ही सोची। तो मैं पहला इंसान हूँगा जिसने 42 किलोमीटर सिर्फ बर्पी ब्रॉड जंप में कवर करा हो। ये आपने टारगेट सेट किया है जो जानकारी हमारे पास है कि इस महीने अप्रैल में ही एक इवेंट होगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जहां पे आप ये कोशिश कर रहे हैं कि गिनीज बुक वाले और तमाम लोग आए उस इवेंट में और उस टारगेट जो आपने सेट किया। अभी आपने कहा कि 5 किलोमीटर तक तो वो भी रिकॉर्ड आप ही के पास है। 5 into 8 यानी 40 किलोमीटर, कोई भी मैराथन 40-42 किलोमीटर का होता है, तो इसको एक मैराथन की तरह इस इवेंट को कैसे करने जा रहे हैं, क्या उसका आप उसकी तैयारी आप कर रहे हैं और कब कैसे होगा ये जरा बताएं। तो मेरा इवेंट इस महीने के अंदर JLN स्टेडियम में होगा, नेहरू स्टेडियम दिल्ली में। उधर उस 400 मीटर ट्रैक के मेरे को 106 लैप मारने हैं बर्पी ब्रॉड जंप करते हुए। अब आप लो, मैंने जितने टाइम से ट्रेनिंग करी है, मेरे को एक लैप मारने में तकरीबन 1 घंटा लगता है बर्पी ब्रॉड जंप करते हुए। तो मेरे को ऐसे 106 मारने हैं, तो हो गए 106 घंटे। इनको मैंने 8 दिनों में ऐसे स्प्रेड करा है जहाँ पर मैं 14 घंटे दिन में बर्पीज करूँगा और 10 दिन एसेंशियल ब्रेक्स, जिसमें मैं सो सकता हूँ, खा सकता हूँ, रिकवरी कर सकता हूँ, मसाज करा सकता हूँ, क्योंकि इन बिना स्ट्रैटेजी के ये पॉसिबल नहीं। और अगर मैं एक बारी में करूँगा तो नेचुरली मेरी स्लीप, फूड उसके बिना पॉसिबल नहीं। तो मैंने एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी विद द बेस्ट कोचेज़ और मेरे जो मेंटर्स हैं जो मेरे को हेल्प कर रहे हैं, उनके साथ ये डेवलप करी है, जहाँ पर मैं दिन के 14 घंटे एक्टिव रहूँगा ट्रैक पे। दिन का 5 किलोमीटर करने की कोशिश करूँगा, जो लगभग 12 से 14 घंटे लगेंगे। यही ये जो आप करोगे, ये डे टाइम करोगे, नाइट में करोगे, कैसे इसको करोगे? दिल्ली का सबसे बड़ा दुश्मन है हीट, इतनी गर्मी। और मैंने जो प्लान करा है कि मैं दिन के टाइम पे मोस्टली रेस्ट करूँगा जब धूप बहुत तेज़ होती है, और मैं शाम को 5 बजे शुरू करूँगा, अगले सुबह 8:30-9 बजे तक। तो पूरी रात मैं ट्रैक पे लगा रहूँगा और मैं चाहूँगा कि मेरे साथ और लोग भी आए, मेरे साथ ट्राई करें, एक लैप करने की कोशिश करें, ताकि उनको समझ आए कि ये कितना मुश्किल है और कितना अच्छा लगता है जब आप एक लैप करते हो। वो फीलिंग इतनी सेटिस्फाइंग है और बहुत अच्छा होगा अगर मेरे साथ बहुत लोग करें। तो इस इवेंट को जैसा आप कह रहे हैं कि डे टाइम आप रेस्ट टाइम रखोगे, रात को आप करोगे, इस बीच में ब्रेक भी होगा और ब्रेक में क्या करोगे?
कि क्या किस तरह से इस दौरान आपकी डाइट क्या होगी, वाटर इनटेक कितना लोगे, क्या किस तरह से आपने डिसाइड किया? तो इसमें कोई स्पेशल डाइट नहीं ले रहा मैं जो घर पे खाता हूँ मैं उन दिनों भी वही खाऊंगा। बर्पी के दौरान मैं ज़्यादा एनर्जी बार्स या ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स लेने की कोशिश करूँगा, और जब मैं रेस्ट पे हूँगा तब मैं मैक्सिमम ट्राई करूँगा कि मैं एक बेड पे ऐसे सोऊं जहाँ पर जब मैं रेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे को मेरा फिजियोथेरेपिस्ट मेरे लेग्स और उनको रिकवर कर पाए। और पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि बर्पी एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें आपका हार्ट रेट बहुत हाई रहता है, उससे बहुत स्वेटिंग होती है, और मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं हाइड्रेटेड रहूँ, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है बॉडी में। इसकी जो ट्रेनिंग कर रहे थे तो आपने आपको बर्पी करना है गिनीज बुक का, अच्छा गिनीज बुक वालों से आप कनेक्ट किया होगा, वो लोग आएंगे, मॉनिटरिंग इसकी कैसे होगी, वो थोड़ा सा आप अगर बता सकें, या इस रिकॉर्ड को आप अचीव कर रहे हो और ये रिकॉर्ड आपके नाम हो, ऑफिशियली हो जाए, बिल्कुल। उसकी मॉनिटरिंग होगी, वो किस तरह से होगा? तो ये एक बहुत लेंदी प्रोसेस होता है जो मैंने पहली बार सीखा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक्वायर करने के लिए एक एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, और ये जो रिकॉर्ड मैं सेट कर रहा हूँ ये दुनिया में पहली बार हो रहा है, तो इसका बहुत लेंदी प्रोसेस था। तो गिनीज में क्या होता है कि मेरे को ये ऑफिशियली रिकॉर्ड अपने नाम पे पाने के लिए मेरे को एप्लीकेशन भरनी पड़ती है कि मैं कर क्या रहा हूँ, उसके द्वारा मेरे को ब्रीफिंग मिलती है, और जो भी वो रूल्स मेरे को प्रोवाइड करेंगे उन हिसाब से मैं एविडेंस प्रोवाइड करूँगा, ताकि बिल्कुल ट्रूथफुल बिल्कुल ऑनेस्ट ये रिकॉर्ड मेरे पास आए। एविडेंस के बाद मेरे को उनकी तरफ से सर्टिफिकेट अपॉन सक्सेस मिल जाएगा। और इस दौरान कई बार हमने देखा है जो एथलीट जाते हैं, गेम्स में जाते हैं, पूरी तरह से मॉनिटर किए जाते हैं कि किसी तरह से कोई ऐसे सब्सटेंस ना लिए जाएं, उसके लिए भी आप तैयार हैं कि जब भी चाहे अथॉरिटी आपको चेक कर सकती है कि कोई आपने कोई सप्लीमेंट नहीं लिया है, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं की? बिल्कुल बिल्कुल, एज एन एथलीट मैं खुद भी और मैं दूसरों को भी बोलूँगा, अगर आप ऐसी कुछ चीज़ प्रमोट कर रहे हैं यू शुड बी रेडी। आपको कभी भी चेकिंग हो तो आप विलिंगली एक्सेप्ट करें उसको, बिकॉज आपकी मेहनत है ये। तो आई एग्री टू, जो मैं यही प्रमोट करूँगा। चलिए, ये तो अच्छी बात है। इस पूरे जर्नी में, प्रोसेस में, जैसा आपने मुझे बताया कि 12-13 साल की उम्र में आप स्पोर्ट्स की तरफ चले गए, फैमिली का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट, कोचेस का, उनकी उनके रोल किस तरह के रहे हैं, किस तरह की भूमिका रही है? मुझे लगता है पर्सनली मेरी लाइफ में मैंने बहुत ब्लेसिंग्स पाई है विद द बेस्ट फैमिली और फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरी इतनी मदद करी है ये सपना देखने के लिए भी। ये जो मैं सपना देख रहा हूँ ये सब उनकी वजह से है, क्योंकि 12 साल की उम्र में मेरे को बाहर भेजना ट्रेनिंग के लिए बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स ने सिर्फ सपोर्ट करा है। मेरे पास एक बहुत अच्छा कोच है और मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त और फैमिली है जो इस इवेंट में भी अपने रोज़ मेरे लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि ये सक्सेसफुल कर पाए। तो सभी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब आखिरी में आपसे ये चाहूँगा, एक तो ये कि बर्पी को लेकर आप इंडियन यूथ को खास तौर से, और खास तौर से दिल्ली जैसे शहर में जो युवा हैं उनको किस तरह से इनवाइट भी करेंगे, अट्रैक्ट भी करेंगे, और उनको कैसे इंस्पायर भी करेंगे कि इस तरफ से आए, और आपका इवेंट भी होने वाला है, तो एक लास्ट मैसेज आप दिल्ली के यूथ को, देश के यूथ को किस तरह से? मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि कुछ दिनों में मैं इस 8 दिन के वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट में शुरू करने वाला हूँ, और मेरा मैसेज ये होगा कि आप लोग आए, या अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, आप किसी पेज पे देखें, किसी ब्रांड के पेज पे देखें जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ पर भी आप देखें, आप इस मेरे बर्पी मूवमेंट से ज़्यादा ये सीखिए कि कोई भी सपना पाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, और मैं भी इन 8 दिनों में बहुत दर्द बिना सोए और बहुत मेहनत के साथ करूँगा। तो मेरा मैसेज यही होगा कि आप इसी चीज़ को अपने पर्सनल करियर और पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व करिए, और अनकंफर्टेबल बनिए, और लिमिट्स पुश करिए अपनी बेसिकली। धन्यवाद मन शर्मा, हमारे साथ एक अलग ही तरह के अनोखे अंदाज में अपने तरीके से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव करने की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। और ये इवेंट हम भी अपनी तरफ से, दैनिक सवेरा की तरफ से कहेंगे कि इस इवेंट में ज़रूर आएँ और देखें कि किस तरह से मन शर्मा जो लगातार बर्पी जैसे एक फिजिकल फिटनेस वाले इवेंट में एक इम्पॉसिबल टारगेट को अचीव करने के लिए आगे जा रहे हैं। सबकी बेस्ट विशेस उनको चाहिए, और ख़ासतौर से युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन सकते हैं अगर ये अचीव कर लेते हैं, और ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी कुछ अचीव कर रखा है, और आने वाले इवेंट के लिए हमारी तरफ से भी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।